माँ गंगा ने बुलाया है, सही कहा था, माँ जमुना ने बुलाया है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 16 फिल्म का सिक्का देखा था, हेड टेल एक ही था। तो बीजेपी में और केजरीवाल में कोई फर्क है तो बता दीजिए। अब अन्ना हजारे काम उजला गा रहा है, पता है अन्ना हजारे का? कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था, ये अन्ना तो 8 साल से सोया पड़ा है। पता नहीं इसका शरीर लोगों का मरता है, इसका जमीन मर गया, इसका तो सब कुछ मर गया। क्या कह रहे थे केजरीवाल जी? हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, तो क्या आपके पापा जी बना के दे गए हैं? और जो गाड़ी करोड़ों पर चढ़ते हैं, क्या आपके पिताजी रिक्शा ठेला चला के दिए थे? यही बात मोदी जी कहते थे। बार बार गाड़ी बदल रहे, फ्लाइट बदल रहे हैं। बाप मरा अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस। मेरी माता उतावल तल थी, बाप ट्रेन में दलम ताई कलता था। पूछो ना भाई, कौन पूछेगा? डिबेट में अगर माँ का दूध पिया तो हम जैसे लोगों को बिठाओ ना। आप कुल्लू किसको बोल रहे हैं? अमीश देवगन को। अच्छा, दिल्ली में दो राष्ट्रीय जोकरों की सरकार है। दोनों जोकर समझते हैं ना, जोकर जो जोकर तमाशा दिखाता है, सबसे बड़ा जोकर केंद्र में और छोटा जोकर दिल्ली में। सबसे पहले इनको ये नित्य नए प्रयोग करते हैं कि कौन माने सबसे बड़ा जोकर है। एक बात बताइए, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है, तमाम विश्व की तमाम संस्थाएं कह रही है कि किसान के पराली से 3 से 4% पॉल्यूशन फैलता है। तो ये निकम्मे निठल्ले लोग जो जनता के टैक्स के पैसे से वेतन और भत्ता लेते हैं, अय्याश की जिंदगी जीते हैं, आखिर फिर क्यों किसानों पर ठीकरा फोड़ते हैं? हम रात में देख रहे थे अपने गुल्लू का आर पार, एकदम चश्मा लगा के गुल्लू ऐसे बोले जा रहा था और सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग वहाँ बैठे थे। हमने एक बात कहा कि डिबेट में अगर माँ का दूध पिया तो हम जैसे लोगों को बिठाओ ना। आप कुल्लू किसको बोल रहे हैं? अमीश देवगन को। अच्छा, अमन चोपड़ा को। अच्छा। ये चिंकी मिंकी का प्रोग्राम करते, जो भाजपा कार्यालय से जो इनको स्टोरी मिलता है उस पर डिबेट चलाते हैं। इन बेशर्मों को, सत्ता के दलालों को, हवसियों को, जो गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं, जो किसानों को बदनाम कर रहे हैं, तो जब आप गाड़ी बिकती है, आपके ही डिपार्टमेंट से पॉल्यूशन और पार्किंग का शुल्क लिया जाता है, तो क्यों नहीं व्यवस्था करते हो भैया? अगर आप व्यवस्था करते तो इस प्रदूषण में 40% प्रदूषण का जो ये है वो अवैध पार्किंग है। तो अवैध पार्किंग से राज्य सरकार यानी केजरीवाल की सरकार और केंद्र सरकार यानी बड़े जोकर की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। देश को पता है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत माँ गंगा ने बुलाया है, सही कहा था, माँ जमुना ने बुलाया है। और माँ गंगा और जमुना के नाम पर बड़े मियाँ बड़ी बात, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह, इन्होंने दोनों ने मिलके जो लूट मचाई, साफ किया नहीं, छठ पूजा करने नहीं दिया, ये देश की राजधानी दिल्ली को पाकिस्तान बना दिया। लोग पहले टीवी चैनल वाले दिखाते थे हिंदुओं को पाकिस्तान में पूजा नहीं करने दिया जाता। अरे भैया, 2 साल से तुमने दिल्ली में पूजा नहीं करने दिया, तुम पाकिस्तान से तुलना करते करते हमारी दिल्ली को पाकिस्तान बना दिया है। आप हिंदुओं पर बात, अत्याचार की बात पाकिस्तान में कह रहे थे। इस बार देखा गया कि केजरीवाल और मोदी की सरकार में 2 साल कोरोना के नाम पर पूजा पाठ नहीं करने दिया गया और मोदी जी की सरकार में 3 साल से पूजा पाठ नहीं करने दिया जा रहा। और ये लोग मुजरा गा रहे डिबेट में बैठ के। अरे भैया, तुम्हें काम करने के लिए भेजा गया है, तुम अवैध पार्किंग की व्यवस्था करो। तुम पार्किंग की जब व्यवस्था करोगे, अवैध पार्किंग से मुक्ति दिलाओगे, जिस बात का शुल्क लेते हो तो किसान पर ठीकरा फोड़ रहे हो। जो सरकार की नाकामी है तो बड़ा जोकर छोटा जोकर कह देगा लक्ष्मी जी गणेश जी लगा दो। अरे भैया, कुछ भी लगा लो, जब तुम्हारा दिल ही काला है तो फिर क्या करोगे? क्या कह रहे थे केजरीवाल जी? हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, तो क्या आपके पापा जी बना के दे गए हैं? और जो गाड़ी करोड़ों पर चढ़ते हैं, क्या आपके पिताजी रिक्शा ठेला चला के दिए थे? यही बात मोदी जी कहते थे। बार बार गाड़ी बदल रहे, फ्लाइट बदल रहे हैं। बाप मरा अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस। मेरी माता उतावल तल थी, बाप ट्रेन में दलम ताई कलता था। तो ये पूछो ना भाई, कौन पूछेगा? संसद में बहस होता है, टीवी चैनलों पर बहस होता है, जिन मूल समस्याओं पर। मैंने देखा सत्येंद्र जैन का रिश्वत का टीवी डिबेट पर चल रहा था। केजरीवाल जी आए, मैं तो दिल्ली वालों को स्वस्थ देखना चाहता हूँ, योगशाला बना रहा हूँ, और पॉल्यूशन फैला के बीमारी फैला रहे हो। केंद्र सरकार और दिल्ली की राज्य सरकार दोनों मिलकर दिल्ली के लोगों को मरने पर मजबूर कर रही है।
जहरीली, ये दमघुटू जो सांसें जो आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब कर रही है, जो बुजुर्गों का कर रही है, जो नौजवानों का कर रही है, सभी समाज के लोगों का कर रही है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 16 फिल्म का सिक्का देखा था, हेड टेल एक ही था। तो बीजेपी में और केजरीवाल में कोई फर्क है तो बता दीजिए। केजरीवाल जी, आप अपने परिवर्तन संस्था की जांच रिपोर्ट तो दिलवा दीजिए। आप स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल में जो विदेशी फंडिंग हुआ उसकी तो बात कीजिए। लोकपाल बिल की तैयारी कर रहे हैं, बना रहे हैं। आप कबर में पांव लटक रहे। बुढ़ापे में तो कम से कम ईमानदारी से काम कर लेता अन्ना जैसा दलाल किस्म का 2 कौड़ी का भाजपा आरएसएस का भरवा अब क्यों नहीं बोलता? जब किसानों की बात होती, पोल्यूशन की बात होती, महिला सुरक्षा की बात होती, जन लोकपाल की बात होती, कहाँ है वो? कहाँ मुजरा गा रहा? मैं तो रालेगांव सिटी भी गया था। हम आंदोलन कर ताले दलाली खाने वाले 2 कौड़ी के कुत्तों से भी गए गुजरे ये लोग हैं जो रामलीला मैदान में बैठ रहे थे। इन बेशर्मों को कहीं कोई दिख ना रहा। तो ये चीज़ें बात लोगों को अब समझ में आ रही है। लेकिन पंकज जी, ये बात तो सही है ना कि केजरीवाल जाके दिल्ली में, गुजरात में दिल्ली मॉडल दिखा रहे हैं। अरे भैया, नरेंद्र मोदी जी गुजरात मॉडल पूरे विश्व को दिखा रहे, पूरा देश को दिखा रहे। और केजरीवाल जो है दिल्ली का मॉडल बिहार को दिखा रहा है। क्या है गुजरात मॉडल? ड्रग्स बिचवाना, ड्रग्स रैकेट का बार बार पकड़ा जाना, क्या ये गुजरात मॉडल है? क्या मोरबी में अजंता घड़ी वाले को जो पुल की मरम्मती का काम दिया गया, क्या ये गुजरात मॉडल है? जहरीली शराब कांड क्या गुजरात मॉडल है? क्या वो जो नर्मदा डैम ढह गया, क्या वो गुजरात मॉडल है? जो अहमदाबाद में दीवार खींची गई, क्या वो गुजरात मॉडल है? तो यही यहाँ का है। एक पटपरगंज का स्कूल मत दिखाओ, दिल्ली के तमाम स्कूलों को देखोगे, दिल्ली के गलियों को देखोगे, और दूसरा तो छोड़ दो, सिर्फ आसमान को देख लो, दिल्ली मॉडल की पोल खुल जाएगी। और दिल्ली चूंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों इन्वॉल्व हैं और दोनों मिलकर दिल्ली की जनता को मरने पर मजबूर कर रहा है।